हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो अग्रेशन। चलिए करते हैं एयर ड्रॉप स्ट्रीक की शुरुआत। सबसे पहले है सोमनिया। जैसा कि आप जानते हैं हम कर लेते हैं जी सोमनिया, और इसके अंदर सिंपली इनके जो क्वेस्ट हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं जो एक्टिव हैं उन्हें कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सोमनिया टेस्टनेट, एंड इसमें सिंपली हमको सबसे पहले अगर हम टेस्टनेट वाले पेज पे आते हैं तो हमें टेस्ट टोकन कलेक्ट करने का मौका मिलता है, और अगर करा हुआ है तो 24 घंटे बाद। इसके बाद आप टेस्ट टोकन को इनके किसी न किसी यूज़र को भेज सकते हो। जैसे कि रैंडम एड्रेस लिया मैंने, अब ये अमाउंट लिया, तो ये हम किसी न किसी को भेज सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये भेज देता हूँ तो इसके बाद यहाँ पे वापस ऑप्शन आता है सेंड का। इस बार एक और देखिए ऑप्शन है यहाँ पे, सेंड टोकन टू टीम। तो मैं टीम ले लेता हूँ एंड इस बार टीम को भेज दूँगा। सो ये रीज़न रहेगा अपना कि हमने, क्योंकि वो भी यूज़र्स हैं, उनका भी एड्रेस यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, और उनको भी भेज सकते हैं। ठीक है, ये टास्क आप चाहो तो रिपीट और कर सकते हो। उसके बाद आप स्वैप ERC20 पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको पिंग और पोंग 2 टोकन मिलते हैं, और आपने सपोज़ यहाँ पे स्वैप करा तो सिंपली आपने स्वैप पे क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद आपने कंफर्म कर दिया, तो वो हो गए स्वैप। अब आप वापस पॉन्ग से पिंग कर दो तो ये वापस आगे चले जाएंगे। जी हाँ, पॉन्ग से पिंग हो जाएगा, मतलब जितना हमने आगे सेंड किया उतना के उतना वो सामने से वापस आ गया। जी हाँ, तो बेसिकली ये रहेगा। हाँ, अब हम क्रिएट टोकन के टास्क पे जाएंगे। कोई भी हम टोकन का नाम लिख देंगे और उसका एक टिकर दे देंगे, और अब हम करके देखेंगे क्रिएट टोकन। हमारे पास अगर सोमनिया टेस्ट कॉइन्स अगर होंगे तो ये हो जाएगा। जी हाँ है, तो ये हो गया। ठीक है, बेसिकली ये था ये वाला टास्क। फिर है आपके पास ब्लॉक स्काउट। सर्टिक हमने हटा दिया है, उसकी कोई खबर नहीं मिली। ब्लॉक स्काउट क्लेम कर लेते हैं, और ब्लॉक स्काउट क्लेम हो जाए। जी हाँ, हो गया। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जैसे कि वन फुटबॉल में काफ़ी क्वेस्ट आ रखे हैं। सिंपल कोई क्विज़ है, कोई कुछ है, आप इन्हें कर लीजिएगा। एंड जो डेली स्ट्रीक है वो कंटिन्यू कर दीजिएगा। जैसे ये गया हूँ मैं, कनेक्ट करता हूँ वॉलेट को, देखते हैं डेली स्ट्रीक हमारे 24 घंटे हो गए हैं क्या। अगर नहीं हुए तो हम वेट करके उसको कर लेंगे। जी हाँ, ये वॉलेट कनेक्ट किया, और ये सिग्नेचर किया। जी हाँ, डेली चेक इन में 20 मिनट और बता रहा है, तो 20 मिनट बाद करेंगे। ठीक है, तब तक नेक्स्ट है बीमेबल, और फिर है क्लॉक ऐप। जी हाँ, बीमेबल, इसमें हमें लॉगिन करना है। आप लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा ईमेल आईडी और वेरीफाई करके। उसके बाद हमारे पास है क्लॉक ऐप, इसमें भी साइन इन चाहिए होता है, ये वॉलेट से हो जाएगा। जैसे बीमेबल है, इसमें करे तो मैं दिखा देता हूँ आगे क्या आता है। बेसिकली आपको पता भी होगा, इसमें हर दिन के हिसाब से स्ट्रीक आती है, वो बटन करना होता है प्रेस। जी हाँ, बीमेबल लॉगिन हो गया है, और अब हम क्लेम कर सकते हैं। ये क्लेम आ गया, राइट। सीज़न 4 चल रहा है इनका, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लॉक ऐप, इसमें मेटामास्क से करेंगे। और एक और प्रोजेक्ट नया ऐड किया मैंने, सर्टिक हटा दिया और नया एक प्रोजेक्ट ऐड किया, तो वो भी जो क्लॉक ऐप है उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा अलग है। दोनों चीज़ दिखा देता हूँ कैसा है। तो क्लॉक ऐप कहता है कि हम AI को इम्प्रूव करेंगे और एक्यूरेट बनाएंगे बिना इंसानी मदद के। इंसानी मदद मतलब इन्होंने कहा कि भाई हम आउटपुट देते हैं तो आप इंसान एज ए पर्सन थोड़ा अपनी नॉलेज से भी उसको करेक्ट कर देते हो कि भाई गलत बोल रही, सही बोल रहे, तो वो जो गलतियाँ वो नहीं होनी चाहिए। वो कैसे ठीक होंगी, ये क्या करते हैं, सिंपल सा रूल है। ये क्या करते हैं, जो भी आंसर होता है उसे मल्टीपल AI के थ्रू चेक करवाते हैं, और जो AI इसे सही बोलती है या कॉमन आंसर आता है, ज़्यादा सपोर्ट वाले आंसर को ये
सही मान लेती हैं। तो इस तरह से ये फैक्ट चेक करती हैं, तो वो चीज़ है। अब जैसे इसमें सिंपली आप बात करेंगे तो आपको पॉइंट मिलेंगे। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है यप नाम का। उसमें क्या होता है, वो कहता है भाई इंसान, आप इसे कन्फर्म कर सकते हो कौन सा आंसर आपको सही लगा, और आप इसके बाद आपको उसके पॉइंट मिलेंगे, और अब हो सकता है आप उन्हें विड्रॉ भी कर लो। इसकी एक गाइड मैंने बनाई थी जो मैंने कल अपलोड कर दी, और ये प्रोजेक्ट मैं अपने में इंक्लूड कर रहा हूँ एयरड्रॉप स्ट्रिक में। जी हाँ, तो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम गूगल से लॉगिन करेंगे। जी हाँ, लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पूछा रेन वर्सेस, नहीं, सपोज़ हमने पूछा मेटा वर्सेस गूगल, कंपनी का कंपटीशन देखते हैं क्या बोलते हैं ये। मेटा एंड गूगल और बड़ी कंपनियाँ। देखिए नोवा प्रो, इनके पास बहुत सारी एआई हैं, 700 से ज़्यादा या 500 से ज़्यादा एआई बता रहे हैं। तो ये जैसे ये है नोवा प्रो 1.0, तो उसका इन्होंने आंसर दिया है, ठीक है। मेटा कब फाउंड हुई, गूगल कब फाउंड हुआ, इस तरह से पूरा। और रेवेन्यू स्ट्रीम्स बता रहे हैं, ठीक है। मार्केट पोजीशन है, रिसेंट डेवलपमेंट बता दिया, बढ़िया है। उसके बाद चैलेंजेस बता दिए, कॉरपोरेट कल्चर बता दिया, एंड फाइनेंशियल्स बता दिए। तो ये एक आंसर है नोवा का। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेन मैक्स। व्हेन कंपेयरिंग दिस, इन्होंने क्या कहा, मेटा, गूगल, एडवर्टाइजिंग डोमिनेंस, इन्होंने फिर वो कंपनीज़ के बारे में बिजनेस पर्सपेक्टिव से काफ़ी चीज़ें बता दी कि क्या है क्या नहीं। वो उन्होंने जो बताया था वो एक इंसान, मतलब यूज़र के एंगल से बताया था, तो ऐसा तो अच्छा है दोनों। और लाइक इन्होंने बिजनेस पर्सपेक्टिव से बताया कंपनी को क्या चैलेंज आते हैं, क्या नहीं, क्या फ़ायदा क्या नहीं है, इस तरह से। तो मुझे कौन सा आंसर चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, यही जानना था कंपैरिजन के लिए। बाकी मेटा वर्सेस गूगल में जो बेसिक नॉलेज है, सबसे पहले जो आदमी को चाहिए वो कंपनी की और थोड़ी बहुत बिजनेस की। मुझे दोनों चाहिए थे, बट ठीक है। एक बार के लिए सपोज मैंने कहा कि मुझे ये आंसर पसंद है, आई प्रीफर दिस, तो ये इस आंसर के अच्छा क्यों बेटर था। स्टाइल हेल्पफुल, मतलब हेल्पफुल तो था ही। अब क्वेन मैक्स में क्या गलत था, बस इतना आंसर दूंगा, इसमें आगे टिक नहीं करूँगा। मुझे बाकी वो भी सही लगा, इसलिए सेंड फीडबैक, और ये फीडबैक करके देखिए स्क्रैच का ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह आप जो भी स्क्रैच करेंगे आप उन पॉइंट्स को बाद में विड्रॉ कर पाएंगे, पर आपको मिनिमम एक अमाउंट है वो टच करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 6000 यप क्रेडिट्स हैं, उसके बाद ही हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये एयरड्रॉप स्ट्रीक है, आप कर लीजिएगा, नया प्रोजेक्ट ऐड हो गया, हो सकता है अब समय आपको वीडियो का लंबा लगे थोड़ी देर तक। जी हाँ, ठीक है, मिलते हैं।